पात्र बिना ज्ञान ठहरता नहीं है। पूज्य गुरुदेव अपने सत्संग में कह रहे हैं, जब हम ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, जब की पुकार लगाते हैं, धीरे 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 हमारा हृदय की पात्रता बनती है, तब गुरु का ज्ञान उस पात्र में ठहरता है। एक बार संत ज्ञानेश्वर महाराज सत्संग कर रहे थे और खूब सत्संगी बैठे हुए थे, अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे थे। उस समय ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भी सत्संग में कहा कि जब तक हृदय की पात्रता नहीं बनेगी तब तक गुरु का ज्ञान ठहरेगा नहीं, और गुरु का ज्ञान जब हमारे हृदय में नहीं ठहरेगा तब तक हमें पूर्ण लाभ भी नहीं होगा। तो उस सत्संग में एक महिला आई थी, धनाढ़िया। वो मैया मन ही मन सोचने लगी कि भगवान तो कभी पात्रता देखते नहीं है, जो भी आ जाए भगवान अपना स्वरूप का वैभव उन्हें देते ही हैं। उनका शंका प्रश्न जब संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने सत्संग पूर्ण किया, जाने लगे, तब मैया पीछे पीछे गई और मैया बोलती है कि हे महात्मा जन, हे ज्ञानेश्वर महाराज जी, आप कह रहे हो कि जब पात्रता होगी तभी भगवान कृपा करेंगे, पर ऐसा तो नहीं है। भगवान तो वैसे ही कृपा करते हैं। एक हम धनाढ़ी लोग भी हर किसी पर लुटाते रहते तो भगवान थोड़ी ना पात्रता देखेंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज सोचने लगे कि माता ऐसे उपदेश से नहीं समझेगी, प्रत्यक्ष उदाहरण से ही समझाना पड़ेगा। उस समय संत ज्ञानेश्वर महाराज चुपचाप निकल गए। कुछ दिन बाद एक मांसाहारी शराबी व्यक्ति को तैयार किया और कहा कि ये माता जी के द्वार पे जाना खूब धनाढ़िया है और आप जाकर के कहना कि मुझे कुछ गहने दे दीजिए, आपके हाथ की चूड़ियां दे दीजिए 2-4, और आपके हाथ की अंगूठियां 2-4 दे दीजिए, और दूसरा आपके गले में जो हार है सुवर्ण का वो दे दीजिए। तो वो भीख मंगा तैयार हो गया। वैसे भीख मांगता था, शराब पीता था, मांसाहार करता था, न व्यवहार की शुद्धि थी, न पवित्रता थी, खान पान की न पवित्रता, न विचारों की पवित्रता, बस कहां से धन मिल जाए यही तो भीख मंगा चाहता था। ज्ञानेश्वर महाराज ने जैसे कहा वैसे ही तैयार होकर के गया। उस महिला के द्वार पर, मैया कुछ दे दे। मैया बाहर आई, तब कहता कि आपके हाथ में जो चूड़ियां है सुवर्ण की वो 2 दे दीजिए, आपके हाथ में जो सुवर्ण की हीरे जड़ित अंगूठियां है वो दे दीजिए, और दूसरा आपके गले का जो हार है वो दे दीजिए। मैया अगर हमेशा के लिए नहीं दे पाती है तो 4-8 दिन के लिए दे दे। मैया कहती जा रहे धिकार है तुझे, मैं अपनी चूड़ियां तुझे दूं, अपने गले का हार तुझे दूं, जा 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 निकल जा, मैं तेरे को धक्का भी ना दूं, निकल जा। वो भीख मंगा तो निकल गया। थोड़ी देर में संत ज्ञानेश्वर जी आए और जो भीख मंगे ने मांगा था वही की वही भिक्षा आज ज्ञानेश्वर जी मांग रहे, कह रहे मैया कुछ दे दीजिए। कुछ नहीं, आपके हाथ में जो चूड़ियां है वही दे दीजिए, अंगूठियां दे दीजिए, गले का हार दे दीजिए। तब महिला तुरंत ही निकाल करके एक रुमाल में बांधती है गले का हार भी, और कहती कि बाबा खाली गले का हार ही क्यों, 2 चूड़ियां ही क्यों, अंगूठियां ही 2 क्यों, मेरा जो कुछ भी है वो लीजिए। पोटली बनाकर रुमाल में कुछ सुवर्ण और भी अधिक मिला करके साथ में कुछ दक्षिणा और प्रसाद देकर चरणों में धरती और कहती ले लीजिए महाराज, स्वीकार कर लीजिए। तब संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे कि मैया अभी तो तुम वो भीख मंगे को कह रही थी जा मैं तेरे को धक्का भी ना दूं, और अपनी वाणी से उनको भगा दिया, और मेरे को तो आप मांगा इससे कहीं ज्यादा अधिक आपने दिया, क्या कारण है? तब मैया कहती उसकी पात्रता भी तो होनी चाहिए,
उनको अगर मैं धन दे देती तो वो शराब में लुटा देता, मांसाहार खाने में लुटा देता, पर आपको दूंगी तो मुझे तो आपका स्वरूप मिलेगा।